वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज से हम एक नई सीरीज जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर आज हम अपने पहले एपिसोड के अंदर जुपिटर इन फर्स्ट हाउस के बारे में बात करेंगे। और इसके जानने के लिए कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस किसी भी हाउस के अंदर क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और हमारे फर्स्ट हाउस से क्या हम देखते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद हम जब दो एंटिटी को ज्वाइन करेंगे तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या आएगा। अब अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का 80% जो है वो जुपिटर से गवर्न होता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर हमारा कारक है हमारी मैरिज का, मैरिड लाइफ का, हमारे विजडम का, हमारे कैरियर का, हैप्पीनेस का, एजुकेशन का, वेल्थ का, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ का, नॉलेज गिविंग का, फिलॉसफीज का लाइफ की। तो मैक्सिमम पोर्शन आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आपका जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और वो अगर आप एक फीमेल हैं तो उस केस के अंदर आपका हस्बैंड भी जो है वो कारक उसके लिए भी जुपिटर ही होता है। साथ ही साथ जुपिटर जो है स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए भी काउंट होता है। जुपिटर गुरु है आपकी लाइफ में। विजडम ऑफ लाइफ जो है जुपिटर से देखी जाती है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ हम जुपिटर से देखते हैं और इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद आवर एंसेस्टर्स। तो इसीलिए जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं आपके फोर फादर्स के से आती हैं वो भी जो है आपकी जुपिटर से ही कनेक्ट होती हैं, वहां से ही देखी जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज योर फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस इज यू, योर फिजिकल अपीयरेंस, व्हाट इज योर करेक्टर, क्या होने वाला है आपका, और आपका द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू आर गोइंग टू पोसेस। क्योंकि आपका जो ये ऊपर का पोर्शन है ये आपके फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो आपके फिजिकल पर्सनालिटी, आपका करेक्टर्स, योर इंटेलिजेंस, व्हाट यू आर गोइंग टू पोसेस, ये सारी चीजें आपकी मेजर पर्सनालिटी जो है हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और जब हम कहते हैं ना इट शोज द रोड मैप, क्योंकि फर्स्ट से ही हम सभी हाउसेस को काउंट करते हैं कि बाकी क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट हाउस आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। नाउ द टू एंटिटीज, जुपिटर जो बहुत मेजर पोर्शन हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ऑन द अदर साइड द फर्स्ट हाउस जो कि आपका बेसिक आपकी मेजर रोड मैप है, आपके चार्ट का आपको दिखाता है। वहां पर जब हम उसकी बात कर रहे हैं उस केस के अंदर ये दो आइडेंटिटीज कंबाइन हो रही हैं, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इससे क्या हमारा मतलब निकलता है, इसको देखते हैं। तो जब जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस के अंदर आके बैठ जाता है, आपके लग्न एसेंडेंट के अंदर प्लेस्ड है, तो ये एनहांस करता है एक काइंड ऑफ विजडम एंड नॉलेज आपके अंदर है। क्योंकि ये आपका लगन रिसीव करता है, आपके इंटेलिजेंस को बताता है और जुपिटर वहां बैठ के उस नॉलेज को एनहांस करता है, विजडम को बढ़ाता है। और ये मतलब इट इज ए गुरु, इसका काम है आपको सिखाना। तो नो मैटर आपके कितने फेलियर्स होंगे, कितनी मुश्किल आएगी, बट ये गुरु आपको सिखाएगा, आपको उस बात पे लेके जाएगा ही जाएगा। और गुरु बीइंग ए गुरु इट इज एन हैबिट कि जहां पे भी वो बैठेगा, जिस जगह पे भी, पहले उस जगह की सारी क्लटर्स को खत्म करेगा, जितना भी कूड़ा करकट है उससे सफाई करेगा। मीन्स जो आपके दिमाग के अंदर इम्प्योरिटीज हैं, जो नेगेटिविटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले उन सबको क्लियर करेगा। उसके बाद आपको विजडम देगा, नॉलेज देगा और उसके लिए आपको मतलब अनलेस इट इज सेटिस्फाइड उस लेवल पे आके इट विल कीप टीचिंग यू। मतलब इट इज योर गुरु, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि गुरु का काम है आपको
अच्छे से अच्छी नॉलेज देना, आपको शिक्षा देना और आपको सही पाथ दिखाना लाइफ का। तो इट गिव्स यू दैट, शो यू दैट रोड मैप कि क्या किस राह पे राइट रास्ते पे आपको चलना है लाइफ के ऊपर। तो वो जो विजन है, वो जो विजडम है, नॉलेज है, वो जुपिटर आपको फर्स्ट हाउस में बैठ के दिखाता है बाय क्लियरिंग ऑल मिसकंसेप्शंस, प्रॉब्लम्स, इम्प्योरिटीज जो आपके दिमाग की है उसको क्लियर करता हुआ। एंड लाइक इट डिवोट मंत्र साधना ऑल्सो, कि आप गिव्स यू द वेज कि आपने कैसे इम्प्योरिटीज से बाहर आना है और उसे अचीव करना है। इट इज ऑल्सो द कारका फॉर योर वेल्थ, फाइनेंशियल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको भी जो है आपका जुपिटर सिग्निफिकेटर है, कारक है। तो लगन में बैठ के वो आपको टीचेस यू द डिफरेंट वेज to acquire the wealth also and make the balance between कि wealth के अंदर और आपकी spiritual life, इन दोनों के बीच में कैसे उसको आपको बैलेंस बना के चलना है। और ये इट इज मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आपका कुछ राशि में है, नीच का है, उच्च का है, प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इनटू दैट लग्ना टीचेस यू कि आपको दोनों के बीच में कैसे बैलेंसिंग करनी है, वेल्थ एंड द स्पिरिचुअल दिस थिंग। क्योंकि इवन गिव्स एन आइडिया ऑफ अर्निंग वेल्थ, वो भी आपको काफी सारे टीच करता है कि किस तरह से हमने एक्वायर करना है। ना कालपुरुष कुंडली के अंदर आपका जुपिटर जो है वो 9th हाउस को एंड 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, आपके बिलीफ सिस्टम्स का, धर्म का स्थान है। और जो 12th हाउस है दैट इज एन हाउस ऑफ इमेजिनेशन, लॉसेस, एक्सपेंसेस। तो जो इन दोनों हाउसेस की सिग्निफिकेशंस हैं वो भी आपके लग्न में आ जाती हैं, आपके अंदर आने लगती हैं। लाइक यू वांट टू ऑलवेज चेक कि क्या राइट पाथ है लाइफ का, मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जुपिटर, और वो आपके लग्न में बैठ के आपको हमेशा गाइड करेगा। क्योंकि एक तो वो गुरु है ना, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द 9th लॉर्ड को वो कालपुरुष में रिप्रेजेंट करता है। तो जब 9th की सिग्निफिकेशन आपके लगन में आती है तो इट विल ऑलवेज शो यू द राइट पाथ वेयर यू शुड मूव इन लाइफ। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस देता है एंड स्पेंड करने का एक टेंडेंसी, खर्चे करने की टेंडेंसी भी ऐसे नेटिव्स में आने लगती है बिकॉज ऑफ द 12th की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो आने के कारण। नाउ जुपिटर हैज एवरी प्लैनेट हैज एन एस्पेक्ट, लेकिन जुपिटर एंड मोर शनि, मंगल, दे हैव द स्पेशल एस्पेक्ट्स आल्सो। तो जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर हैज एन एस्पेक्ट ऑन द 5th हाउस, 7th हाउस एंड द 9th हाउस। लगन में बैठ के जब जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि देता है तो 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस के ऊपर आती है, जो कि आपका हाउस है चिल्ड्रन का, आपके एजुकेशन का एंड लव लाइफ का। तो इस जगह पे बैठ के लगन के ऊपर ये इतनी अच्छी फाउंडेशन देता है आपकी एजुकेशन और नॉलेज के लिए, व्हाटसोएवर, इवन इफ डेबिलिएटेड, और तब भी वो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर देगा एजुकेशन की। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात है जुपिटर की कि सच नेटिव्स शेल बी एक्वायरिंग मोर स्किल्स, या मतलब डीप नॉलेज ऑफ एनीथिंग, and once they acquire the deep knowledge the money will start coming to them. It is not that कि they are running after that money financials only, क्योंकि नॉलेज एक्वायर करना भी जो है वो जुपिटर का काम है, विजडम, नॉलेज। तो इट प्रेफर्स एंड जुपिटर एंड ही फोर्सेस सच नेटिव्स कि यू एक्वायर the skills, and once you acquire the skills automatically the money will come to you. Like if
any native has an Jupiter into its Lagna, then they should be more motivated towards the acquiring the knowledge and deep skills. जो भी आप काम करते हैं जिस भी एरिया में, उसकी डीप नॉलेज एक्वायर करें, so that the money will automatically following you. Don't run after the money. Money will follow you once you are having a good skills in it with you. और पांचवी दृष्टि जो है आपके एजुकेशन के हाउस पे होने की वजह से ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है आपको एजुकेशन की फील्ड के अंदर। साथ ही साथ जो जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट विच नेवर हार्म्स एनीवन, इट ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट। हमेशा जहां पे भी वो देखेगा अपनी उसको दृष्टि रखेगा, वहां पे उसको ध्यान करेगा और उस चीज को प्रमोट करेगा। तो जहां वो एजुकेशन प्रमोट करता है, साथ ही साथ इट इज गुड फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर लव लाइफ। सो एट द नेक्स्ट इसके जो एस्पेक्ट है वो आपके 7वें घर पे है। 7वां घर क्या है आपका? मैरिज, मैरिड लाइफ, आपके स्पाउस का घर है। तो इट इज सीन कि इन नेटिव्स के जो स्पाउस हैं जनरली दे आर वेरी आप कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड इवन एंड एक बहुत ही विद ए डिसेंट पर्सनालिटी के साथ, जिनको दे नो कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, एंड दे वैल्यू द रिलेशनशिप। सो स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और आपका जुपिटर वहां से लग्न में से देख रहा है, देन इन दैट केस आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत ही वैल्यू करता है रिलेशनशिप को, एंड इज ए एजुकेटेड पार्टनर एंड ऑल्सो नॉट एजुकेशन के साथ साथ बिहेवियर वाइज ऑल्सो ए वेरी डिसेंट पर्सन। तो ये चीजें जो है जुपिटर बीइंग एस्पेक्टिंग द 7th हाउस उस रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोटेक्ट करता है आपकी मैरिज एंड मैरिड लाइफ को। द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है जुपिटर का वो आपके 9th हाउस के ऊपर है। तो 9th हाउस जो है अगेन द हाउस एज यू नो इट्स ए हाउस ऑफ धर्म, स्पिरिचुअलिटी। तो सच नेटिव्स has a keen interest into the spiritual works and वो धर्म के मार्ग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। They always wants to move on the path what is right and what is wrong, and it is being guru, it always teaches them कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, and it never let them to go on to the wrong path. But if though it is always कि irrespective of the कि आपका कहाँ पे किस राशि में है, but if Jupiter is debilitated in that case you must see कि आपका लग्ना का क्या पोजीशन है। लग्ना should not be then I will say non-dignified, it should be have some powers so that Jupiter की जो energies हैं वो in vain नहीं हो, क्योंकि जुपिटर कई बार नीच का होके जब 7th एस्पेक्ट पे आता है बीइंग इनटू द कैप्रिकॉर्न इट बिकम्स अनकंफर्टेबल। तो उस केस के अंदर आपको दैट यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स अगर लग्ना भी लॉर्ड भी आपका वीक होने लगता है। तो इस एपिसोड के अंदर इतना एनालिसिस ही जुपिटर के 1st हाउस का। अगर आपका भी जुपिटर आपके लगन में 1st हाउस के अंदर है और आप अपने आप को इन एनालिसिस के साथ रिलेट करते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करके बताएं इस बात को। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।